आखिर सच सामने आने लगा है। जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि राज कुशवाहा जो है वो सोनम रघुवंशी का प्रेमी नहीं हो सकता। वो प्रेमी नहीं है, बस एक मोहरा है जिसे सोनम रघुवंशी ने और कुछ और लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है। वो उस परिवार का नौकर है जो उसके बिजनेस जो है वो प्लाईवुड का बिजनेस है, उसके लिए वो काम करता है। दो कारण हो सकते हैं कि राज कुशवाहा को इसमें शामिल किया गया है। एक तो वो परिवार का नौकर है, वफादारी भी दिखानी थी उसे, इसलिए वो शायद मान गया। पैसों का लालच दिया गया होगा, गरीब परिवार से है, पैसों की ज़रूरत होती है, वो पैसों के लालच में मान गया सोनम के लिए काम करने के लिए। सारी मीडिया, सारा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर कोई ये बताने पे तुला हुआ था कि राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है। और मैं लगातार ये कह रहा हूं कि सोनम कुशवाहा का वो प्रेमी नहीं हो सकता है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि राज कुशवाहा जो है वो सोनम का प्रेमी नहीं हो सकता है, बस वो एक मोहरा है। और आज सुबह से ये न्यूज़ आने लगी है कि उसके परिवार के कई लोगों ने कहा, सोनम के भाई ने भी कहा कि वो दीदी कहकर बुलाता था, राखी भी बंधवाई है उसने। और राज कुशवाहा की बहन ने भी कहा कि वो तो दीदी कहकर बोलता था, जब भी फोन आता था दीदी कहकर ही संबोधित करता था। राखी भी बंधवाया है, 5 साल उम्र में छोटा भी है। तो इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि वो उसका प्रेमी है। वो उसका नौकर ही है। वफादारी का हवाला देकर या पैसों का लालच देकर उससे ये काम कराया गया है। उसने इस हत्याकांड में किलर अरेंज करने का काम किया है या फिर एक कम्युनिकेशन ब्रिज के तौर पर काम किया है, मगर वो सोनम कुशवाहा का प्रेमी नहीं है। हालांकि ये मीडिया में ये खबरें उड़ाई गई क्योंकि जब लव ट्रायंगल के नज़रिए से जब किसी मुद्दे को बताया जाता है तो टीआरपी मिलती है, तो व्यूज़ मिलते हैं यूट्यूब चैनल्स पर। शायद इसलिए सारी मीडिया इसे मसालेदार खबर बनाकर पेश कर रही थी। दरअसल मैंने जैसा कहा और वही बात निकलकर सामने आ रही है कि राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने और कुछ यूट्यूब चैनल्स ने कल ये भी उड़ाना शुरू कर दिया था कि सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट है। हालांकि एक ये प्रोसीजर होता है, मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, चूंकि महिला है तो उसके हर तरह के, कहीं उसके साथ कुछ असॉल्ट तो नहीं हुआ है, वो सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं, इन सब चीज़ों का टेस्ट कराया जाना पुलिस केस में ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन किसी चैनल पर मैंने एक पत्रकार को कहते सुना कि वो प्रेग्नेंट है और आज वो रिपोर्ट भी आ गई जो कि नेगेटिव आई। तो जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल्स व्यूज़ पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए जो इस तरह की चटकारे लेकर खबरें सुनाते हैं, उन पर भरोसा ना करें। हालांकि हमें दर्शक के तौर पर इंतज़ार करना चाहिए मेघालय पुलिस की पूछताछ पूरी होने का और चार्जशीट फाइल करने का। जब मेघालय पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, इन सारे आरोपियों के बयान नोट करेगी और उसको बाहर लाएगी, तब पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या बयान दिए हैं। अभी कुछ गुप्त सूत्रों से मिली एक छोटी सी जानकारी को खींचकर लंबा कर दे रहे हैं कुछ यूट्यूब चैनल्स और मेन स्ट्रीम मीडिया, और दर्शक देखने पर मजबूर हो रहे हैं। व्यूज पाने का यह सब तरीका है, सच कुछ और ही है। अभी जब मेघालय पुलिस पूछताछ करेगी तो परत दर परत यह केस और खुलेगा, और जो कुछ भी अभी मीडिया दिखा रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, जो सोशल मीडिया आपको बता रहा है, ये सारी बातें पलट जाएंगी। ये सारी बातें कुछ अलग निकल कर आएगी। अभी जो राज कुशवाहा को प्रेमी बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा के कारण ही ये हत्या की गई है, सोनम ने राज कुशवाहा के साथ शादी करने के लिए हत्या की साजिश रची। जब सोनम रघुवंशी मुंह खोलेगी तो राज कुछ और ही निकल कर आएगा। मैंने कल अपने वीडियो में कहा था कि हो सकता है कोई और प्रेमी निकल कर आए या षड्यंत्र करने वाला कोई और निकल करके आए। आज एक नाम जितेंद्र रघुवंशी का निकल कर आया है, जिसके नाम से 4 खाते पैसों के लेन देन में इस्तेमाल हो रहे थे। हालांकि जितेंद्र रघुवंशी अभी पुलिस के रडार से दूर है, फरार चल रहा है। वो भी पकड़ा जाएगा, और जब वो पकड़ा जाएगा तो
कुछ और भी राज निकल कर आएंगे। और अगर जो जनता है, आम जनता, जो दर्शक ऑल ओवर इंडिया, मेरे ख्याल से ऑल ओवर वर्ल्ड ये खबरें जा रही है और जो लोगों को लग रहा है कि ये जो राज खुल रहे हैं इससे सोनम को या इन आरोपियों को बहुत कड़ी सजा मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस कस्टडी में जो कुछ भी ये बयान देंगे वो मायने नहीं रखेगा। जब ये कोर्ट में पेश होंगे और कोर्ट में अगर ये मजिस्ट्रेट के सामने ये कबूल करेंगे अपना जुर्म, तभी दोषी माना जाएगा इन्हें। जैसा कि अभी आपने एक सोशल मीडिया पर एक वकील का भी कहना आ रहा है कि ये मेरे लिए 1 मिनट का केस है। जब इस केस में मैं अगर खड़ा हो गया तो 1 मिनट में सारे पुलिस के सारे जो ये पॉइंट है ना, ये धरे के धरे रह जाएंगे। और आप देखना होगा भी यही। अभी सिर्फ पुलिस ट्रायल कर रही है, मीडिया ट्रायल चल रहा है। मीडिया आपको जो दिखाने की कोशिश कर रही है आप देख रहे हैं और भ्रमित हो रहे हैं। जिस दिन ये मुद्दा कोर्ट में पहुंचेगा, अभी जो रिमांड ली गई, रिमांड पूरी होगी, फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और जब इनकी तरफ से एक वकील खड़ा होगा इन 5 आरोपियों की तरफ से, तो वकील इनको कहेगा कि जो कुछ भी बयान आपने दिए हैं पुलिस कस्टडी में उसे भूल जाइए और अब आप कोर्ट में वो कहेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। और इस तरीके से केस को काफ़ी हल्का कर दिया जाएगा। थोड़े दिनों में इनकी जमानत होगी और ये बाहर भी आएंगे। ये कोर्ट में जो बयान देंगे वही मान्य होगा। पुलिस कस्टडी में जो बयान इन्होंने दिए हैं या जो देंगे उससे ये पलट जाएंगे। वकील जो है वो कानून से, धाराओं से खेलते हुए इन्हें बचाने की कोशिश करेगा और जहां तक मुझे लगता है कि इन्हें बचा कर भी ले आएंगे, क्योंकि किसी ने भी खून होता हुआ देखा नहीं है, कहीं भी कत्ल होता हुआ किसी ने देखा नहीं है। और अगर ये चारों लड़के और सोनम अगर मुकर जाते हैं कोर्ट में तो जुर्म साबित होगा नहीं और ये जमानत पर बाहर होंगे और हल्की फुल्की सजा पाकर ये छूट भी जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।